वेलकम टू माय चैनल। आज देखेंगे एक नया रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में टोटल एडवर्टाइजमेंट है मेरे स्क्रीन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये आज से स्टार्ट है और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट लास्ट डेट है 19 में। ठीक है, तो अप्रैल में स्टार्ट है और 20 अप्रैल से स्टार्ट है, 19 मई में ये एंड है। तो सारे क्राइटेरिया हम देखेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी फिजिकली एफिशिएंसी जो भी क्राइटेरिया सारी चीज़ हम देखेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पाइनर। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। जैसे कि आप टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की पोस्ट है एंड पाइनर की पोस्ट है। ठीक है, तो देखेंगे ये आप जब भी जाओगे सीआरपीएफ साइट में तो आप जाके ऑनलाइन अप्लाई ही कर पाओगे, ऑफलाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, देन देखेंगे जैसे कि पे स्केल आप देख पा रहे हो, पे स्केल है लेवल 3, मतलब 21,700 से 69,100। ठीक है, तो ये है आपकी पे स्केल है कॉन्स्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। जैसे आप देख पा रहे हो 9,175 की वैकेंसी है। जैसे कि मेल में है 9,096 एंड फीमेल में 79 वैकेंसी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। वैकेंसी टू फिल थ्रू कॉन्स्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायोनियर रिक्वायरमेंट 2026 डिटेल्स ऑफ स्टेट यूटी ट्रेड एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी। तो सारे स्टेट वाइज वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप ये वैकेंसी मेल पोस्ट 4 वैकेंसी स्टेट वाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, ये आपकी जो स्टेट वाइज जैसे आप जो भी स्टेट बिलोंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ये वैकेंसी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है आपकी जैसे वैकेंसी मेल पोस्ट, ये पोस्ट का नाम है। ठीक है, जैसे ये देखिए ब्रास बैंड, बार्बर, बगलर, कोबलर, कुक, कारपेंटर, ड्राइवर, माली एंड मोटर मैकेनिक व्हीकल्स, पाइप बैंड एंड पेंटर, तो सफाई कर्मचारी। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट का नाम है। जैसे कि वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, एंड ये टोटल वैकेंसी है। तो कौन सी स्टेट में ज़्यादा है ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बिहार में 194 वैकेंसी है बिहार में, एंड महाराष्ट्र में 180 वैकेंसी है महाराष्ट्र में। तो बहुत सारे वैकेंसी आ चुकी है। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं वो जाके उसको अप्लाई कर दीजिए। मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो वैकेंसी फॉर पायोनरी विंग मेल, वैकेंसी ऑफ कॉन्स्टेबल पायोनरी टू बी फिल्ड थ्रू कॉन्स्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पायोनरी रिक्वायरमेंट 2026। दिस वैकेंसी टू बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिक्स। ठीक है, ये ऑल इंडिया बेसिक्स वैकेंसी है। देन देखिए क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया and disqualification, no candidate shall be eligible who has entered into or contract a marriage with a person having a spouse living, or who having a spouse living has entered into or contract a marriage with any person. देन एज लिमिट कॉन्स्टेबल ड्राइवर 21 से 27 है। ठीक है, आप 21 से 27 आपकी एज लिमिट हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2/1/1969 एंड लेटर दैन 1/1/2005। एंड फॉर कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, पेंटर, कुक, बार्बर कम हेयर ड्रेसर, वाशरमैन एंड वुमेन, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, मैसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये है 18 से 23। मैंने बता दिया आपको 21 से 27 है कॉन्स्टेबल ड्राइवर। ठीक है, एंड ये सारे जो पोस्ट है 18 से 23 है। तो एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, SC/ST जैसे आप देख पा रहे हो SC/ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रहेगी, OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। ठीक है, देन देखिए देन एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये मेन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी आपकी, जैसे आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो
तो आपकी मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहेगी, शुड पोसेस हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। तो ड्राइवर जो पोस्ट है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन रहेगी मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपकी 10th पास, आप 10th पास हो तो एलिजिबल हो ड्राइवर के लिए। उसके साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, शुड पोजेस हेवी ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आपके पास एक हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। देन मैकेनिक मोटर व्हीकल, ये भी मिनिमम मैट्रिकुलेशन 10th पास। देन टेक्निकल क्वालिफिकेशन रहेगी, पोजीशन 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट रहेगी आपकी कौन सी ट्रेड में, मैकेनिक में, मोटर व्हीकल एंड और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंड 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। 2 साल की आपकी ITI हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। और नेशनल और स्टेट अप्रेंटिसशिप, आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है जैसे कि मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन, और जितने भी ट्रेड्समैन रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास आउट, उसके साथ आपकी जो भी एक्सपीरियंस रहेगी, मोस्ट बी प्रोफिशिएंट ऑफ द वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड्स। ट्रेड्समैन मतलब जो भी सारे पोस्ट रहेगा आपकी, जैसे मैंने बताया, फिर से दिखा देता हूँ, जो भी पोस्ट है जैसे कि ये वाला ट्रेड्समैन है, मोटर मैकेनिक व्हीकल गया, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, उस आप 10th पास आउट एंड उसके साथ एक आपकी सर्टिफिकेट रहेगी, एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है। देन पाइनर विंग मैसन इलेक्ट्रिशियन, ये भी सेम है, 10th पास आउट, उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड लाइक मशीनरी एंड इलेक्ट्रिशियन। Preference will be given to those having certificate of trade from recognized industrial training institute. The candidate who have not acquired the essential educational qualifications as on the stipulated date will not be eligible. जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट अभी पब्लिश हुआ है, पब्लिश के पहले आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो, और पब्लिकेशन के बाद आपके पास आप क्वालिफिकेशन जोड़ोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये अभी मान लीजिए अप्रैल में ये पब्लिश हुआ, ठीक है। आप मार्च में आप पास आउट हो तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, मार्च में आप पास आउट हो, जो भी 10th या आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, सब मिला के मार्च तक हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। अभी आप क्या करोगे, अभी पब्लिश हो गया एडवर्टाइजमेंट अप्रैल में, मान लो कि 20 से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, तो आप 21 से आपकी क्वालिफिकेशन से, ठीक है, मान लो कि आप 10th भी पास आउट हो, आपके पास क्वालिफिकेशन ITI का नहीं है, मगर अब ITI पास आउट हो 20 अप्रैल में, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ही बोल रहा है। देन आज पर मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेट 10/6/2015 published in the Gazette of India, all the degree diploma certificate awarded through open and distance learning mode education by the university established by an act of parliament or state legislative institute deemed to be universities under section 3 university grants commissions 1950-60 and institute national importance declared under the act of parliament stand automatically recognized of the purpose of employment to post service under the central government provide दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप डिस्टेंस एजुकेशन हो, मान लीजिए कि आप 10th डिस्टेंस में किए हो, ठीक है, और वो अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, ये वाला ये लिखा है, जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी जो भी कॉलेज में आप कर रहे हो डिस्टेंस में, ठीक है, ये अप्रूव्ड होना चाहिए, ये सारे जो डिटेल्स लिखा है, ठीक है, ये अप्रूव्ड होना चाहिए। देन all the candidates who are called for document verification will be required to produce the relevant certificate such as marksheet। जब भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्वालिफाई होने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम आपको क्या लेके जाना है, जैसे कि मार्कशीट लेके जाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, completion of matriculation in original as proof having acquired the minimum educational qualifications on or before the cut-off date, and failing which the candidature of such candidate will be cancelled. The candidate who are able to prove the documentary evidence that the result of the qualifying examinations was declared on or before the cut-off date and she has been declared pass will also be considered to meet education qualification। ठीक है, ये आपको जाना है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। हाउ टू अप्लाई, ये तो मेन है। अप्लाई हम अप्लाई कैसे करें, हमको तो मालूम हो गया पोस्ट कितना वैकेंसी है, ठीक है, और एज क्राइटेरिया क्या है,
तो क्वालिफिकेशंस क्या है, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन मोस्ट बी सबमिट ऑनलाइन, तो ये आप ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर पाओगे, ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है। देन वेबसाइट आप जाओगे ऑफ द सीआरपीएफ वेबसाइट जाओगे। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस प्लीज रिफर एनेक्स 1 ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जाओगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ट्रेड प्रोवाइड दे फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबल कंडीशन। द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 20 अप्रैल से 19 मई, ठीक है। 20 अप्रैल से 19 मई तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस much before the closing date and not to wait till the last date to avoid the possibility of disconnections, inability or failure to log in to the CRPF website on account of heavy load on the website। तो जब भी आप अप्लाई करोगे, मैं पहले भी वीडियो में बोला था, जब आप कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कुछ जो भी चीज़ अप्लाई करोगे तो जल्दी अप्लाई करोगे। मान लीजिए कि आप 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, तो आप ट्राई कर लीजिए कि 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट 19 मई, तो आप ट्राई कर लीजिए कि 15 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, ठीक है। द CRPF विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट नॉट बीइंग एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद द लास्ट डेट ऑन अकाउंट ऑफ द अप्रोसेट रीजन फॉर एनी अदर रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द CRPF। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड correct details in each field of the form, request receive the correction modifications change in any from like post fax email and hand shall not be entered। जैसे ये मैंने ये फिर से बता देता हूँ, मान लीजिए कि 20 अप्रैल से स्टार्ट है एंड 19 मई तक लास्ट डेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 15 मई तक आप ट्राई कर लीजिए कि 15 मई तक उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। देन एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, एग्जामिनेशन फ़ी आपकी रहेगी 100 रुपीज़, ठीक है, फॉर ईच अप्लाई फॉर द मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी ओनली, ठीक है। तो ये जो 100 रुपीज़ किसके लिए रहेगा, ना जनरल कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा। कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनके लिए ये नहीं रहेगा, ठीक है। मैं फिर से आपको एज क्राइटेरिया बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा आपकी, जैसे कि पहले मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये था आपकी पे स्केल था एंड ये देखिए, कॉन्स्टेबल ड्राइवर 21 से 27, मान लीजिए आप UR हो, ऑन रिजर्व्ड हो, 21 से 27, आप 27 एज तक हो तो अप्लाई कर पाओगे। मान लीजिए आप ओबीसी हो, तो ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन से सभी को मालूम है, तो 27-3-30 साल तक, आप 30 साल एज है तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे। देन और क्या अप्लाई कर पाओगे, 30 तो ये हो गया। जैसे SC ST ये 5 साल, मान लो कि ये जुड़ जाएगा, ये 32 साल तक आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्स्टेबल ड्राइवर का है 21 से 27। एंड ये सारे जो आपकी ये कॉन्स्टेबल, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, पेंटर, ये सारे जो चीज़ है आप 18 से 23, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप जोड़ लोगे। देन देखिए, एप्लीकेशन फी आपको बता दिया। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग के माध्यम से, सभी को मालूम है। आप एक स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सारी चीज़ आपको मालूम हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड विथआउट द प्रेस्क्राइब्ड फी शैल नॉट बी कंसिडर्ड। आप बिना फी में, मान लीजिए कि फ़ी तो लास्ट में पे करना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन भर लोगे, फ़ी पे नहीं करोगे तो आप एलिजिबल हो, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये पे करोगे, ठीक है। जब ये पे करोगे तो आपकी फाइनल एप्लीकेशन माना जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु आर नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेमेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर फी हैज बीन डिपॉजिटेड इफ द फी इज नॉट रिसीव्ड बाय CRPF स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शोन इनकम्प्लीट एंड पेंडिंग एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, मैंने अभी आपको बोल रहा था जैसे प्रोसेस में आप अप्लाई करोगे तो आप पेमेंट भी करोगे। जो पेमेंट करोगे, मान लीजिए कि पेमेंट कुछ कारण के वजह से आपकी पेमेंट मतलब पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेगा, आपकी जो एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर लिखेगा इनकम्प्लीट एंड पेंडिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये लिखेगा तो आपको, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द टॉप एप्लीकेशन फॉर द प्रिंट आउट। फर्दर स्टेटस ऑफ द फी पेमेंट कैन बी वेरीफाइड एट द
payment status link provide the candidate login screen. Such applications which remain incomplete due to non-receipt of the fee will be summarily rejected. तो ये रिजेक्टेड है, तो इसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ जितना जल्दी आप इंटरेस्टेड हो, आप सीआरपीएफ या डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो या जो भी डिफेंस या सिविलियन पोस्ट जो भी है, पारामिलिट्री पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सीआरपीएफ तो पारामिलिट्री है जो आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जल्दी जाके उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, एक साइट में क्या होता है, जैसे आप लास्ट में वेट करोगे, हाँ आज अप्लाई करेंगे, कल अप्लाई करेंगे, तो ऐसे सोचते रहोगे, जाके लास्ट में अप्लाई करोगे, मान लीजिए 19 में अप्लाई करोगे, जाके मई 19 में, तो क्या होगा, मई 19 में जो अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन स्लो हो जाएगी आपकी, मतलब अप्लाई नहीं कर पाओगे। सारे बंदे ऐसे सोचते हैं कि हम लास्ट में अप्लाई करेंगे, देखेंगे अप्लाई करेंगे, नहीं देखना है, आपको ज़रूरत है नौकरी, आप इंटरेस्टेड हो सीआरपीएफ में जाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जाके आज ही उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सेंटर फॉर पीईटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट, ये सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रिक्वायरमेंट सेंटर सीआरपीएफ आसाम में, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ गुवाहाटी, जो बंदे आसाम बिहार, ये स्टेट वाइज पीईटी टेस्ट हो लिया जाएगा आपकी, ठीक है। सेंटर एंड सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपकी सीबीटी टेस्ट होगा, आपकी एग्जाम भी लिया जाएगा, विल बी डिसाइड एज फॉर द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन पीईटी एंड पीएसटी, आज ऑल पीईटी पीएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड सीबीटी, ठीक है। बायोमेट्रिक कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू गो थ्रू बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग फॉलो द पीटी पीएसटी, जब आपकी पीईटी लिया जाएगा उसी टाइम के पहले आपकी बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ठीक है। फेस बायोमेट्रिक भी है और फिंगर बायोमेट्रिक भी है। Scheme of examinations for the constable, technical and tradesman and pioneer, physical efficiency tests and physical standard test will be conducted through radio frequency identification device and digitalized equipment of measuring। उसमें कुछ छिड़कानी नहीं कर पाओगे, जो एक्चुअली जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, पूरा जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल की है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, आपकी जो एग्जामिनेशन रियलाइजा फॉर कॉन्स्टेबल एंड टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पायोनियर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जब लिया जाएगा एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जब लिया जाएगा, विल बी कंडक्ट थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ठीक है, एंड डिजिटलाइज्ड इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ। पोस्ट ट्रेड एंड मेल फीमेल, जैसे कि पोस्ट ट्रेड में फिजिकल फिटनेस क्या रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। जैसे आप अप्लाई करोगे सिटी ड्राइवर, मैंने क्वालिफिकेशन बताया था, एज भी बता दिया था, ठीक है। मान लिया आप ड्राइवर, आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो, हैवी व्हीकल मांगा है वो ड्राइवर के लिए। तो जब ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल गार्डनर, पेंटर, ये सारे चीज़ के लिए आप अप्लाई करोगे, तो आपका क्या रहेगा, 5 किलोमीटर डिस्टेंस रनिंग रहेगी, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है आज से रनिंग स्टार्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 5 किलोमीटर भी इतना आसान नहीं है 24 मिनट में क्लियर करना, ठीक है। जो बंदे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, मतलब पहले से 1-2 साल से, वो ही कर पाएंगे ये चीज़। तो आप जल्दी जाके अभी भी टाइम है, अभी भी ट्राई कर लीजिए, सुबह जाके दौड़ लगा लीजिए, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनके लिए है 1.6 किलोमीटर इन 8:30 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सिटी कुक, वाटर कैरियर, सिटी बार्बर, सिटी हेयर, ये सारे पोस्ट का नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है इसमें 5 किलोमीटर है, इसी में 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स में। जैसे कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, सिटी हेयर ड्रेसर, सिटी वाशरमैन, सिटी वाशर वोमेन, सिटी सफाई कर्मचारी, उनके लिए 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। मैथ्स ऑन इलेक्ट्रिशियन 1.6 किलोमीटर इन 9 मिनट्स। तो ये है आपकी पीईटी टेस्ट है। ए वुमेन कैंडिडेट हु आज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इन फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, irrespective of duration of pregnancy, she may be declared temporarily unfit and her appointment held in absentia until the confinement is over, ठीक है। जैसे कोई वुमेन कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो उसी टाइम तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है, परमिशन नहीं दिया जाएगा सारे जो पीटी टेस्ट के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भी है थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई द रेस वुड बी अलाइनमेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट प्रोसेस बाय गिविंग रिजेक्शन स्लिप। जो बंदे दौड़ नहीं लगा पाएंगे, रेस में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, वो तो डेफिनेटली रिजेक्ट ही होंगे, क्योंकि सीआरपीएफ का पोस्ट है, पारामिलिट्री का पोस्ट है, दौड़ना तो पड़ेगा उसी में। देयर इज नो अपील इन पीटी,
आप अपील नहीं कर पाओगे। पीठ में एक बार जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं आप अपील नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक शॉट में आपको क्लियर करना पड़ेगा। द कैंडिडेट मस्ट कैरी एट लीस्ट वन फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एंड आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो भी है आप एक आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी विल बी कंडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग द पीटी स्टेज। जो बंदे पीटी स्टेज क्वालिफाई करेंगे उसके बाद पीएसटी स्टेज लिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी का मतलब द पीएसटी शाल इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ हाइट, चेस्ट एंड वेट। तो पीएसटी में क्या ले जाएगा? हाइट, चेस्ट एंड वेट। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल टेक्निकल बिलो, जैसे कि मेल कैंडिडेट 170 cm, ठीक है। पीएसटी विल बी कंडक्ट इन रेस्पेक्टिव ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग पीटी स्टेज। देन फ्यू कैटेगरी कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट, जैसे ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब 162 मेल 150 फीमेल, ठीक है। एंड ऑल कैंडिडेट ट्राइब कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 157 147, ये देख लेना। एंड ये जो मेजर जो नॉर्मल हाइट है जैसे कि अनरिजर्व्ड, ठीक है, ओबीसी, उनके लिए देखिए 170 हाइट है एंड फीमेल 157। और जो बंदे शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है, तो उनके लिए ये मेल एंड फीमेल में थोड़ा रिलैक्सेशन से हाइट में, ठीक है। ये थोड़ा नोट कर लेना आप लोग, जिसका जो शेड्यूल ट्राइब बिलोंग कर रहे हैं और हाइट कम है वो भी उसको अप्लाई कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट ऑन एक्सपेंडेड 80 एंड मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। तो सभी को तो मालूम है, ये चार्ट देख लेना आप। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए तो थोड़ा कम रहेगा, रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और जो बंदे शेड्यूल कास्ट बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जाके उसको अप्लाई कर दीजिए और ट्राई कर लीजिए। प्रिलिमिनरी चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, scrutiny of eligibility of candidate seeking relaxation in height of chest only will also be conducted at this stage. Candidates are advised to carry their relevant document in support of their claim. Weight proportionate to height and age as per the medical standard, ठीक है। तो आपकी हाइट के हिसाब से वेट लिया जाएगा। सीबीटी टेस्ट, तो सीबीटी टेस्ट में आपकी सिलेबस क्या रहेगा देखिए। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टाइप पेपर कंटेन 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। और मार्क रहे क्वेश्चन रहेगी इसी में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपकी मार्क रहेगी 25, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पे 25, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स 25, इंग्लिश हिंदी 25 और मैक्सिमम मार्क 25, ये सारे 25। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव multiple choice type. The CBT will be conducted in English and Hindi only. There will be negative marking of 0.25। तो ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, ठीक से। दौड़ के साथ पढ़ाई भी जरूर है, पढ़ाई करके जाना है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग देखना है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंटरी मैथमेटिक्स भी देखना है, इंग्लिश देखना है। सारी चीज़ देख के जाओगे, 2 घंटा टाइम है, ठीक है। द डेट एंड सेंटर कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट एडमिट कार्ड। जब आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे साइट से जाके, तो एडमिट कार्ड में ही मेंशन रहेगा कहाँ आपकी सीबीटी जो सेंटर है। देयर शाल बी नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन री चेकिंग, जैसे कि आप 10th बोर्ड में, आप 12th बोर्ड में जब भी आप पहले जानते हो पढ़ाई करते हो, जैसे कुछ मार्क कम हो गया तो आप री इवैल्यूएशन के लिए आप एप्लीकेशन भर रहे हो, इसी में ये सुविधा नहीं है, ठीक है। ये आप एक जॉब करोगे गवर्नमेंट में, तो ये 1 शॉट है। आप कुछ आप एक बार नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। देयर शाल बी नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन री चेकिंग ऑफ द स्कोर and no correspondence to the regards shall be entertained. Marks could be counted in computer based CBT will be normalized and such normalized scores will be used to determine final merit list. The question in the CBT will be matriculation level. तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपकी 10th लेवल की आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर्स एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, ये तो सभी को मालूम है। गैजेट्स, ये सारी चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। एंड ये टोटल सिलेबस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाना, नहीं तो
जाके सीआरपीएफ साइट में जाके जो एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट है उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन आएगी आपकी। ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड सीबीटी। ट्रेड स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू प्रैक्टिकल असेसमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग टेस्टेड कैंडिडेट विल बी आस्क्ड परफॉर्म्स एनी एक्टिविटी pertaining to the particular trade post which he she has applied. The parameters for each trade post will be under, जैसे कि ड्राइवर नॉलेज फॉर ड्राइविंग ट्रेड, हैंडलिंग ड्राइविंग पार्किंग, ये सारे आपकी वर्क नेचर है। जैसे कि कोबलर, उनका काम क्या है, हैविंग नॉलेज ऑफ हिज ट्रेड, पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, ये सारे तो नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, जो कोबलर के लिए अप्लाई करोगे। वैसे कारपेंटर की, जैसे कारपेंटर की पोस्ट देख रहे हो, उसके लिए भी है हैंडलिंग टूल्स एंड कटिंग ऑफ वुड, फिटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, मटेरियल नॉलेज, फिटिंग डोर विंडो, ये सारा नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप सीआरपीएफ में तो जाओगे, पहले तो आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। इसमें पास हो तो आप जाओगे कारपेंटर पोस्ट में, ठीक है। ये सारे काम करना पड़ेगा आपको जाके, ठीक है। एबल टू मेक वुडन बॉक्सेस, रैक्स एंड मेकअप टिम्बर ट्रस। बहुत बढ़िया पोस्ट है, बहुत बढ़िया जॉब है, वर्क नेचर भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप जो बंदे इंटरेस्टेड है बिना सोच के उसको अप्लाई कर दीजिए, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एक मतलब जो बंदे वर्दी की जुनून है, ठीक है, और एक पैरामिलिट्री में जाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है, जाके उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सारे ये लिखा है पोस्ट का वर्क नेचर क्या है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पूल ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइंग पीईटी, पीएसटी, सीबीटी, ये सारे पास आउट होने के बाद ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिंपल है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे कास्ट सर्टिफिकेट, सारे चीज़ जो भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, आईटीआई सर्टिफिकेट, सारे चीज़ें आपको लेके जाना है। उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय द सीआरपीएफ के अंडर आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस के बाद आप एक नौकरी मिलेगा आपको। मेडिकल टेस्ट, एक्सरे, लैबोरेटरी, सारे कंडक्ट रेस्पेक्टिव कैंडिडेट हु आर फाउंड फिट आफ्टर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टेम्पोररी अनफिटनेस विल नॉट बी अलाउड। आपकी कुछ प्रॉब्लम है मेडिकल में, मतलब शरीर में कुछ अनफिट है, तो आप टेम्पोररी अनफिट हो जाओगे, तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान भी रख लेना। ये लिखा है आपकी आई एग्जामिनेशन, आई साइट क्या रहेगा, ड्राइवर, आई साइट, सिटी, एमएमबी, मोटर व्हीकल, और ये ट्रेड्समैन की, ऑल सारे पोस्ट ट्रेड्समैन की आई साइट क्या रहेगा, ये सारे एडमिशन्स टू द एग्जामिनेशंस, ठीक है। उसी में और कुछ इंपॉर्टेंस तो नहीं है, सारी चीज़ मैं आपको बता दिया। और एक बात बता देता हूँ, कैंडिडेट स्कोरिंग मार्क्स कट ऑफ, जैसे कि आप सीबीटी टेस्ट दोगे उसमें कट ऑफ किया जाएगा, ये भी एक माइंड में डाउट है। जैसे आप 30% रखोगे, 100 से आप 30% रखोगे, तो आप अनरिजर्व्ड बंदे वो एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे। एंड ओबीसी 25 एंड एससी एसटी ऑल कैटेगरी 20%, ठीक है। तो जो बंदे अनरिजर्व्ड है उनको 30% रखना पड़ेगा, जो ओबीसी है उनको 25, और बाकी जो एससी एसटी रहेंगे उनके लिए 20%, ठीक है। तो दौड़ के साथ पढ़ाई भी ज़रूरत है, फिजिकल के साथ पढ़ाई भी ज़रूरत है। आज से तैयारी कर लीजिए, जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको जाके आज ही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंस इसमें नहीं है, आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को जाके अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बिना पढ़ाई करके उसको अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। और जहाँ पर भी डाउट है, आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप कमेंट कर पाओगे, तो मैं रिप्लाई दूंगा कि क्या करना पड़ेगा, वो कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अप्लाई कैसे करेंगे वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, कैसे अप्लाई करेंगे साइट में जाके, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बता दिया कि ऐसे ऐसे जाके आपको अप्लाई करना है। कहीं पर भी डाउट हो अप्लाई करने के टाइम में, कहीं पर भी डाउट हो कि कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। और अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर आपके दोस्त या फैमिली में कोई है इंटरेस्टेड है, कि आप खुद भी देख रहे हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। सारे जो भी आपकी दोस्त है जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, उसको शेयर कर देना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर कमेंट कर लेना, ठीक है। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।